हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंट रिसीवेबल में O2C। O2C का मतलब क्या होता है? ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश में हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर। एसएपी में कैसे हम लोग सेल्स ऑर्डर हम लोग क्रिएट करते हैं VA01 से। फिर क्रिएट आउटबाउंड डिलीवरी। आउटबाउंड डिलीवरी का मतलब होता है शेड्यूलिंग करना। तो शेड्यूलिंग कैसे करते हैं VL01 में? VL01 शेड्यूलिंग का मतलब होता है जैसे लाइक हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स हमें मिले कस्टमर से। अब बहुत सारे डिफरेंट कस्टमर से हमें ऑर्डर मिला है। अब हमें कौन सा ऑर्डर किस टाइम पे भेजना है, किसको भेजना है, किसका ऑर्डर पहले प्रिपेयर करना है, इसी को हम लोग कहते हैं शेड्यूलिंग। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्रिएट ट्रांसफर ऑर्डर। फिर इसके बाद हम ट्रांसफर ऑर्डर देंगे। ट्रांसफर ऑर्डर देने का मतलब क्या हो गया कि हम सामान को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और सामान निकालने का मतलब हो गया कि पिक करना, उठाना, तो पिकिंग करना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। दैट मीन्स क्रिएट ट्रांसफर ऑर्डर में इसमें हमें दो काम करने होते हैं, एक प्री गुड्स इशू और एक होता है पोस्ट गुड्स इशू। तो ये दोनों हम लोग इसमें करना सीखेंगे। नेक्स्ट होता है क्रिएट बिलिंग डॉक्यूमेंट, मतलब इनवॉइस जनरेट करेंगे, सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे। एंड लास्ट होता है कस्टमर से रिसिप्ट करना। इसका सबका टी कोड मैंने सामने लिख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएपी में ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है। सबसे पहला स्टेप होता है VA01। ओके, VA01 ये टी कोड है आपका सेल ऑर्डर का। अब देखिए ऑर्डर टाइप में हम लोग को क्या रखना होता है, OR किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड ऑर्डर के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर आप देख रहे हो सामने, स्टैंडर्ड ऑर्डर लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट होता है आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमें 1000 लेना है। 1000 हमने देखिए दे रखा है यहाँ पे, जर्मनी फ्रैंकफर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 12 पकड़ाते हैं। 12 किसके लिए? सोल्ड फॉर सेल्स। डिवीजन हमने क्रॉस डिवीजन ले रखा है। ये चीज़ आपको भरनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ऑर्डर टाइप क्या है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है या फिर F4 बटन आप दबा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कितने तरह के ऑर्डर्स होते हैं। प्रमोशनल ऑर्डर है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स दे रखे हैं। इनडायरेक्ट सेल ऑर्डर है, अलग अलग तरह के टाइप दे रखे हैं ऑर्डर के। तो इसमें आपको क्या करना है, अपना ऑर्डर प्रॉपर सेलेक्ट करना है। तो हमें भी नॉर्मल ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर मतलब स्टैंडर्ड ऑर्डर। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ऑर्डर के लिए OR सेट करेंगे। OR हमारा सेट हो रखा है। अब हम लोग OR पे हम लोग क्लिक करने, सॉरी OR पे क्लिक कर लिया। फिर इसका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जर्मनी है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। क्या जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स में खुल जाएगा कि कौन कौन से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आपके पास हैं। तो हमारे जो भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी फ्रैंकफर्ट, तो इसमें जो भी प्रॉपर है हमें अपना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से हम सेल कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है। तो हमारा क्या है, जर्मनी फ्रैंकफर्ट है, 1000 हमने लिया। सोल्ड टू पार्टी, दैट मीन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग हो सकता है। जैसे डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, फाइनल कस्टमर सेल कर रहे हैं, सोल्ड टू और रीसेल कर रहे हैं, कि सर्विस है कि फैक्ट्री सेल है, कहाँ से सेल कर रहे हैं। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका क्या है? तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बेसिकली सोल्ड टू रीसेल और सेल फॉर रीसेल, मतलब हम जिसको बेच रहे हैं वो सामने वाला डीलर है। अगर फाइनल कस्टमर लाइक कंज्यूमर होता तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, लेकिन हमने डीलर को सप्लाई किया है। नेक्स्ट डिवीजन, क्या देखिए कई डिवीजन होते हैं। आपका जो सामान निकल रहा है वो किस डिवीजन से निकल रहा है। अगर एक सेक्शन का मटेरियल होता है तो एक सेक्शन बकायदा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कई डिवीजन से सामान निकल रहा है, दैट इज क्रॉस डिवीजन। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें पढ़ानी है, सेल्स ऑफिस और ग्रुप को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे डिटेल्स आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे सोल्ड टू पार्टी पूछ रहा है किस पार्टी को आपको सेल करना है। तो हमारी जो पार्टी है वो TLA 64A01 है। हमने इसको लिख करके एंटर कर दिया। डिटेल्स पार्टी की पूरी आ गई। आप देख सकते हैं क्या नाम है उनका, PO नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर सामने वाले ने हमें ऑर्डर दिया है। तो सपोज करिए परचेज ऑर्डर नंबर है OS 001, सपोज करिए ऑर्डर नंबर है। तो ऑर्डर नंबर हमने नोट कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे डिलीवरी डेट यहाँ पे क्लियर रखा है कि 31 मई को हम लोग डिलीवर करेंगे। शेड्यूलिंग डेट दे रखा है पहले से, और 30 मई ऑर्डर डेट था। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मटेरियल सेलेक्ट करना है। तो मटेरियल देख लीजिए, मटेरियल हम लोग का जो है TAU305, ये हमारा मटेरियल का कोड है, ठीक। नेक्स्ट क्वांटिटी हमें शो करनी होती है, कितनी क्वांटिटी। सपोज करिए हम 15 क्वांटिटी हमें ऑर्डर मिला है, तो सेल ऑर्डर के अंदर हम 15 क्वांटिटी से करने वाले हैं। देन फॉर दिस मटेरियल, क्या ओपन कोटेशन था? जी हाँ, ओपन कोटेशन था। हमने ओपन कोटेशन में हमें ये ऑर्डर मिला है। देन सारी डिटेल्स आ गई। अब क्या करना है, अगर आपको देखना है तो ये सारे आइटम और भी आप चेक कर सकते हैं। आइटम डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ऑर्डरिंग पार्टी चेक कर सकते हैं, इवन प्रोक्योरमेंट भी चेक कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब जो परचेजिंग कर रहे हैं क्या क्या है। अभी कंफर्म क्वांटिटी में 0 है, लेकिन 15 का ऑर्डर हो रखा है। शिपिंग कहाँ से कर रहे हैं, शिपिंग का जो X001 दे रखा है पहले से। रीजन ऑफ रिजेक्शन, अगर कोई मटेरियल मान ली रिजेक्ट होता है उसमें से, तो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं ये रीज़न हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस बात के क्या करेंगे, इसको हम सिंपल से सेव करने वाले हैं। सेव करते ही एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट नंबर को सेव करें, तो हम इसको क्या कर लेना है, रिसिप्ट सेव कर लेना है। तो ये देखिए सेल्स ऑर्डर के सामने ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज योर ऑर्डर नंबर सेव। नाउ नेक्स्ट हम लोग को अब समझना है क्रिएट आउटबाउंड डिलीवरी। आउटबाउंड डिलीवरी जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, शेड्यूलिंग करना। तो शेड्यूलिंग देखिए कैसे करते हैं, इसके लिए हमें अगला टी कोड यूज़ करना होगा। टी कोड है /N VL 01N
सॉरी VL01 यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट आते ही देखिए यहाँ पे शिपिंग पॉइंट पूछ रहा था, तो अगेन वहाँ पे हमने देखा था शिपिंग पॉइंट X001 था, तो यहाँ पे भी सेम शिपिंग पॉइंट हमें नोट करना होगा। ओके, सिलेक्शन डेट में 31 आ गया है। अगर हम इसे सपोज करिए आज ही की डेट डालते हैं, आज हमारी डेट देख सकते हैं यहाँ पे 30 मई है, अगर यहाँ पे 30 मई करते हैं 2019। ओके, और ऑर्डर नंबर 18404 है, 18404 सेम ऑर्डर नंबर है। नहीं आता तो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रीसेट वाला ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ जाता है। अब एंटर करते हैं, एंटर करते देखिए यहाँ पे कह रहा है डिलीवरी कोड नॉट बी क्रिएटेड, बिकॉज सेम डेट में कैसे आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो हमने एक डेट बढ़ा दिया इसमें, ठीक है, 31 मई 2019, जैसा कि पहले बाय डिफॉल्ट आ गया था 31 मई। ओके, अब एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपका ये डिलीवरी शेड्यूलिंग हो गई कि 31 मई को आपका सामान निकलना है, ठीक है। गुड्स मूवमेंट डेट भी दे रखा है, लगभग 4 जून तक पहुंच जाएगा सामान। टोटल वेट सामान का ये है, नीचे डिटेल्स दे रखी है। तो सर अब ये सारी डिटेल्स अपने आप आ गई हैं, अब तो कुछ नहीं करना है, ठीक। देन अब हमें क्या करना है, इसे सेव कर लेना है, Ctrl+S। ओके, जैसे Ctrl+S करेंगे ये डिलीवरी आपकी सेव हो जाएगी, मतलब यहाँ पे एक तरह से शेड्यूलिंग हो गई है। डिलीवरी इसी नंबर से करना है, तो नंबरिंग हो गई हमारी, शेड्यूलिंग हो गई, ये नंबरिंग हो गई, इसी नंबर से सामान जाना है। अब हमें करना है क्या, ट्रांसफ़र ऑर्डर। तो ट्रांसफ़र ऑर्डर करने के लिए क्या करना होगा, अगेन हम लोग जाएंगे, इसका टी कोड यूज़ करेंगे। तो इसका जो टी कोड है /n तो लगाना पड़ता है, सभी को पता है, VL02N। बाई डिफॉल्ट देखिए आउटबाउंड डिलीवरी नंबर आ गया 893, यही हमारा था 893, आउटबाउंड डिलीवरी नंबर आ गया। अब यहाँ पे क्या दबाना है, क्रिएट सब्सिक्वेंट फंक्शन पे क्लिक करना है और क्रिएट ट्रांसफ़र ऑर्डर। जैसे ट्रांसफ़र ऑर्डर पे क्लिक करेंगे डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करना है, डिलीवरी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एंटर दबाएंगे। एंटर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी डिलीवरी की, प्लांट ऑन सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे पिकिंग क्वांटिटी देखिए, पिक क्वांटिटी, पिकिंग मतलब होता है उठाना, तो इतना सामान उठा लिया गया है ले जाने के लिए, ठीक। इसके बाद Ctrl+S दबाना है। ओके सॉरी, आप लोग इसको इनएक्टिव आइटम और ये प्रोसेस्ड आइटम को एक बार टिक करके देख लीजिएगा इस टाइप पे। देन देखिए ट्रांसफर ऑर्डर यहाँ पे रेडी हो गया, ट्रांसफर ऑर्डर इज क्रिएटेड, यानी ट्रांसफर ऑर्डर मिल चुका है डिपार्टमेंट को, और ये उसका ट्रांसफर ऑर्डर नंबर है। इसके बाद अभी इसके साथ एक और काम करना है, ये जो शेड्यूल, ये जो नंबरिंग हुई थी वो नंबरिंग पे निकाल देना है। दैट मीन्स पोस्ट गुड्स इशू, हमें एंट्री डालनी है कि हमने जो शेड्यूलिंग किया था वो सामान नहीं होता है। तो इसको करने के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पे, एक बार बैक करेंगे यहाँ से, ओके। बैक पे क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बार बैक करना है, फिर से हमें टी कोड टाइप करना है VL02N, ओके। इसके बाद एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, आउटबाउंड डिलीवरी नंबर चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं सही है। आउटबाउंड डिलीवरी नंबर 893, देख लीजिए 893 ही था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें करना है पोस्ट गुड्स इशू पे क्लिक, दैट मीन्स गुड्स इशू हो चुका है। प्री गुड्स इशू था अभी इससे पहले जो किया, ये है पोस्ट गुड्स इशू। गुड्स इशू करने के बाद ओके, ये सेव हो गया डिलीवरी, देखिए सेम नंबर है। मैं देखिए आपसे कॉपी भी करता हूँ, आप लोग देख लीजिए, देख होंगे सेम नंबर है। इसका मतलब क्या है, शेड्यूलिंग किया था और यहाँ पे निकालने के बाद भी कर दिया, जो शेड्यूलिंग हुआ था वो निकल चुका है सामान। अब क्या करना है, क्रिएट बिलिंग डॉक्यूमेंट, यानी हमें बिल तैयार करना है। तो बिलिंग डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए ध्यान रखिएगा /n, इसका जो टी कोड होता है वो है VF01, VF01 पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, बाय डिफॉल्ट 893 के सही आया, एक बार फिर से मैं चेक करा दूँ आप लोग को, 893 सही है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पे आपको डबल क्लिक करना है, जैसे डबल क्लिक किया यहाँ पे डिटेल्स आ गई है आइटम की। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, आप चाहे तो इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, कॉपी बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आ गया, दैट मीन्स आप सेव कर सकते हैं। सेव करने से पहले आप जरूर डॉक्यूमेंट और एक बार चेक कर लीजिए, इसमें यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाती है, क्या सामान है, कितनी क्वांटिटी है, क्या टैक्स अमाउंट है, सारी डिटेल्स आ जाती है। ग्रॉस वेट, नेट वेट सब दोनों सेम है, ये आप लोग डिटेल्स आके जाके देख सकते हैं। शिपिंग सब कुछ प्रॉपर है आ रहा है, प्लांट भी प्रॉपर आ रहा है 1200, सब सही है। वापस बैक करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करते ही देखिए डॉक्यूमेंट नंबर सेव, तो ये हम लोग बात करेंगे इससे हमें मतलब है। अब देखिए पार्टी को पेमेंट कैसे करना है, पार्टी सॉरी रिसीव कैसे, कस्टमर से मान लीजिए पैसा मिल रहा है तो कैसे रिसीव करेंगे। तो F-28 कस्टमर रिसिप्ट के लिए एंट्री पास करनी है। तो हम लोग सपोज के रिसिप्ट की एंट्री देखते हैं, F-28। अब रिसिप्ट करना है तो पहले तो किस डेट में रिसिप्ट कर रहे हैं, 30, ओके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 हो गया, ठीक है। और पीरियड हो गया आपका 5th, ठीक है। 5th किस हिसाब से मई चल रहा है, तो कैलेंडर ईयर यहाँ पे ले रहे हैं, तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली मई 5वां महीना होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये सब आ जाता है। हाँ, यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आप ऑर्डर नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं कि कौन से गुड्स का सामान, कौन से सॉरी बिल का सामान आ रहा है। तो बिल नंबर सपोज करिए ये है,
लेकिन हमारा होगा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है हमने 31 को एंट्री मारी हुई है। तो 31 का है चूँकि, इसलिए आउटबाउंड डिलीवरी थी, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो नहीं होगा, बिल नंबर शो नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अकाउंट, किस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास ABN AMRO का बैंक का कोड है हमारे पास 112600। ये ध्यान रखिए, अमाउंट नहीं है, ये अकाउंट है ABN AMRO का। देन अमाउंट हमने कितना देना है, मान लीजिए हमने देना है 4500 रुपीज़ नहीं है, सॉरी, ये यूरो चल रहा है। ओके, अकाउंट किस पार्टी का है, तो पार्टी है हमारा TDSLA, इसी पार्टी से हमें लेना है पैसा। देन प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करें, या तो हम लोग इंटर करवा दें, बात देखिए। फिर यहाँ पे देखिए आ गया, हम पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, पार्शियल पेमेंट पे जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर पे, डेट पे ध्यान रखिए क्लिक करिएगा, और फिर इसे असेंडिंग डिसेंडिंग करिएगा। तो रिसेंट का 30 मई तक के जितने बिल्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो माइनस के साथ अमाउंट है ये क्रेडिट है, और ये जो पॉजिटिव यानी यहाँ पे माइनस नहीं लगा, डैश नहीं लिखा है, इसका डेबिट बैलेंस है। तो हम बेसिकली डेबिट बैलेंस का ही पेमेंट करेंगे, ना कि क्रेडिट। ये तो पेमेंट ऑलरेडी हो रखा है, आप इसका टाइप भी देख सकते हैं, डीजेड टाइप होता है पेमेंट करने का, कस्टमर सॉरी रिसीव करने का, कस्टमर पेमेंट यू कैन से। और DR मतलब क्या होता है, डेटर इनवॉइस, इनवॉइस ये इसी का पेमेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल कितने नंबर ऑफ आइटम है जिसका पैसा नहीं आया है, 164 आइटम है। लेकिन हमें पूरे का नहीं, हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए हमें इस 2 लाख रुपए में से पैसा आ रहा है, ये 1 मई का जो बिल था उसका पैसा आ रहा है 4500। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल करने के बाद पहले तो यहाँ पे डीएक्टिवेट करेंगे आइटम्स, सारे आइटम डीएक्टिवेट करने पे 164 आइटम सारे हट गए, यहाँ पे 0 हो गया। अब हम उसको सिर्फ असाइन करेंगे जिसको हमें पेमेंट करना है। तो देखिए 2 लाख को हमने असाइन किया, आगे असाइन हो गया, लेकिन 2 लाख रुपये पूरा नहीं मिल रहा है। अभी हमें पैसा जो मिल रहा है कस्टमर से 4500 रुपये। तो 4500 रुपये यहाँ पे टाइप करने के बाद एंटर करेंगे। यहाँ देखिए नॉट असाइन में सिर्फ 4500 आ गया और यहाँ नील हो गया। अब यहाँ पे हम इस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव। ठीक है, देखिए ये पैसा हमने ले लिया और ये उसका एंट्री का नंबर है। सवाल उठता है सर ये एंट्री तो हो गई, लेकिन सर अगर हमें रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट कैसे देखेंगे। तो मैं रिपोर्ट देखने के लिए क्या दे रहा हूँ, अगर आपको सपोज करो कस्टमर लाइन आइटम डिटेल चाहिए, लाइन आइटम डिटेल अगर देखनी है यानी कस्टमर डिटेल यू कैन से, तो उसके लिए टी कोड है FBL5N। किसी ने अगर वेंडर का डिटेल देखा होगा तो वहाँ 1N होता है, FBL1N वेंडर का देखने के लिए, कस्टमर के लिए बस 5 कर देना इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिपोर्ट, तो /N FBL5N मैंने टाइप किया, इंटर। अब देखते हैं यहाँ पे इसी पार्टी का देखना है, कंपनी कोड ठीक है, हमें सारे आइटम देखने हैं, ऑल आइटम, और यहाँ एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करते हैं सारी डिटेल्स आ रही है। हमें सिर्फ आज की एंट्री देखनी है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट में जाइए, डॉक्यूमेंट डेट में जा करके आप क्या करिए, यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर में हमें सिर्फ आज की डेट की देखनी है एंट्री, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आज की डेट डाल देते थे 30 मई, सॉरी स्लैश नहीं डॉट लेता है, 30 मई, यहाँ पे भी देखिए 30 मई हम लोग पकड़ा देते हैं। ओके, और यहाँ पे टिक कर देते हैं। देखिए अभी जो 4500 वाली एंट्री यहाँ दिख रही है आपको। तो इस तरीके से आप फिल्टर और इसका यूज़ कर सकते हो, इन सारे बटन्स का अलग अलग यूज़ है। ओके, और ये आप ईजिली अगर आप SAP चला रहे हो तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। बस आपको यहाँ पे धीरे धीरे चेक करना है, शॉर्ट है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, फिल्टर है, चेंज लेआउट है, यानी कि जो फॉर्मेट है इसमें कुछ ले आना है, ले जाना है, उन सब के लिए होता है। तो